हरे कृष्णा। दीपावली का महापर्व भगवान श्री कृष्ण के द्वारा की गई अनेक लीलाओं के साथ जुड़ा हुआ है। दीपावली के दिन भगवान श्री कृष्ण ने माता यशोदा के साथ उखल बंधन लीला की थी और साथ ही गोवर्धन पूजा के दिन भगवान श्री कृष्ण ने गोवर्धन की पूजा कर इंद्र का गर्व तोड़ने के लिए गोवर्धन को अपनी कनिष्ठ उंगली पर धारण किया था। और उसी के उपलक्ष्य में आज भी गोवर्धन पूजा प्रत्येक वर्ष कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा के दिन मनाई जाती है। तो चलिए आज के इस वीडियो में हम देखते हैं कि इस वर्ष गोवर्धन पूजा कब मनाई जाएगी और इस दिन गोवर्धन की पूजा और परिक्रमा करने का शुभ मुहूर्त कौन सा है। गोवर्धन पूजा प्रत्येक वर्ष कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि को मनाई जाती है और इस वर्ष वैदिक पंचांग के अनुसार गोवर्धन पूजा 2 नवंबर 2024 शनिवार के दिन मनाई जा रही है और कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की पहली तिथि यानी प्रतिपदा तिथि प्रारंभ होगी 1 नवंबर 2024 शुक्रवार के दिन 6:16 पर और प्रतिपदा तिथि समाप्त हो रही है 2 नवंबर 2024 शनिवार को 8:21 पर। इसलिए उदया तिथि के अनुसार हम 2 नवंबर को गोवर्धन पूजा करेंगे। इस दिन ब्रह्म मुहूर्त का समय है 5:07 और सूर्योदय होगा 6:43। गोवर्धन पूजा के लिए प्रातः काल मुहूर्त का समय है सुबह 6:34 से 8:46 तक का और सायंकाल मुहूर्त है दोपहर 3:23 से लेकर शाम 5:35 का। तो आइए अब देखते हैं कि आखिर ये गोवर्धन पूजा क्यों मनाई जाती है और इस दिन क्या विशेष करना चाहिए। ये उस समय की बात है जब सभी ब्राह्मण वैदिक यज्ञ के आयोजन में व्यस्त थे और तभी श्री कृष्ण और बलराम जी ने देखा कि सभी गोपजन वर्षा पाने के लिए स्वर्ग के राजा इंद्र को प्रसन्न करने हेतु यज्ञ की तैयारी कर रहे थे। अब भगवान श्री कृष्ण ने उन सभी वृंदावन वासियों को इंद्र यज्ञ की तैयारी करते हुए देखा तो उन्होंने सुझाव दिया कि उन्हें इंद्र की पूजा नहीं करनी चाहिए और इसके बदले गोवर्धन पर्वत की पूजा करनी चाहिए। अब जैसे ही इस बात की जानकारी इंद्र को हुई तो वे अत्यंत क्रोधित हो गए। उन्होंने वृंदावन में विनाशकारी वर्षा की और इस वर्षा से सभी व्रजवासियों की रक्षा करने के लिए भगवान श्री कृष्ण ने अपनी छोटी उंगली से गोवर्धन पर्वत को उठा लिया और इससे वृंदावन के सभी निवासियों, पशु, प्राणियों को आश्रय दिया। ये देखकर इंद्रदेव आश्चर्यचकित रह गए। भगवान श्री कृष्ण की असामान्य योग और शक्ति को देखकर उन्हें अपनी भूल का एहसास हुआ और तब उन्होंने भगवान श्री कृष्ण से क्षमा याचना की। इस प्रकार भगवान ने स्थापित किया कि जो भी भक्त भगवान के प्रति समर्पित हैं और भक्ति सेवा में लगा हुआ है वो सभी दायित्वों से मुक्त हैं और उसे भौतिक लाभ के लिए किसी भी देवता की पूजा करने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन हाँ उनका सम्मान अवश्य करना चाहिए। इस लीला को गोवर्धन लीला के रूप में जाना जाता है और इसका वर्णन हमें श्रीमद् भागवतम के 10वें स्कंद में प्राप्त होता है। तो इस प्रकार गोवर्धन पूजा प्रचलित हुई और श्री कृष्ण के निर्देश अनुसार वृंदावन वासियों के पद चिन्हों का अनुसरण करते हुए ये गोवर्धन पूजा हर साल भगवान कृष्ण के सम्मान में गोवर्धन पर्वत के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करते हुए की जाती है। दिवाली के एक दिन बाद मनाई जाने वाली इस गोवर्धन पूजा का अत्यंत महत्व है। इस दिन गोवर्धन पूजा करने से जिस प्रकार भगवान श्री कृष्ण ने गोवर्धन को अपनी उंगली पर उठाकर सभी व्रजवासियों की रक्षा की थी, उसी प्रकार भगवान श्री कृष्ण अपने भक्तों के जीवन में आने वाली बुराइयों, तूफान से रक्षा करते हैं। इस दिन सुबह गायों को नहलाया जाता है, उन्हें मालाएं पहनाई जाती हैं। भगवत गीता में भगवान ने मनुष्य मात्र को गायों की रक्षा करने का निर्देश दिया है क्योंकि गौ माता हमें दूध, दही, घी, छाछ, मक्खन जैसी अनेक वस्तुएं प्रदान करती हैं और उससे हमारे स्वास्थ्य को भी लाभ होता है। साथ ही गौ माता के शरीर में 33 कोटि देवी देवता वास करते हैं, इसलिए वे हमारे लिए अत्यंत पूजनीय हैं। उनसे प्राप्त होने वाले घी और दूध का प्रयोग वैदिक अनुष्ठानों के लिए भी किया जाता है और मक्खन तो वैसे भी भगवान श्री कृष्ण को अत्यंत प्रिय है। इसलिए इस गोवर्धन पूजा के दिन भगवान श्री कृष्ण को गोवर्धन स्वरूप में पूजा जाता है। उनको अन्नकूट भोग अर्पित किए जाते हैं। उसमें घी, दूध, मक्खन से बनी हुई अनेक मिठाइयाँ और भोग अर्पित किए जाते हैं और गोवर्धन पूजा के दिन गोवर्धन पर्वत बनाकर उसकी परिक्रमा भी की जाती है। अगर आप वृंदावन में जाकर गोवर्धन पर्वत की परिक्रमा कर सकते हैं तो वो सर्वश्रेष्ठ है। अगर नहीं कर सकते तो अपने घर पर या आसपास के किसी मंदिर में जहाँ पर गोवर्धन पूजा होती हो वहाँ पर गोवर्धन पर्वत की पूजा और उनकी परिक्रमा भी कर सकते हैं। तो हमें आशा है कि आज के इस वीडियो में दी गई जानकारी आपके लिए उपयुक्त होगी और ऐसे ही प्रमाणभूत जानकारी प्राप्त करने के लिए आपके अपने इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और अगर आप गोवर्धन पूजा
सरल विधि से घर पर कैसे करें, ये जानना चाहते हैं तो हमें नीचे कमेंट बॉक्स में लिख कर बताइए। अगर आपकी इच्छा हुई तो इस पर भी हम विस्तृत वीडियो लेकर आएंगे। तो चलिए इस आने वाले महापर्व गोवर्धन पूजा पर भगवान श्री कृष्ण से यही प्रार्थना करते हैं कि वे हमें उनकी शुद्ध भक्ति प्रदान करें। हरे कृष्णा।